Hi students, good morning. I hope you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1G हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज 1G उसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं. MCQ क्वेश्चंस आप बुक में करेंगे. बिलीशेन MCQ क्वेश्चन जो भी हैं उसको आप बुक में करेंगे. उसके बाद टेस्ट पेपर 1 है. टेस्ट पेपर की सोल्यूशन आपकी कॉपी में होगी. ठीक है, टेस्ट पेपर की सोल्यूशन आपकी कॉपी में होगी. आज हम इस वीडियोस में एक्सपोनेंट्स एक नया चैप्टर नंबर 2 है. इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे. आइए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यदि a टू द पावर m है. ध्यान से देखिए, यदि a टू द पावर m है तो इसमें a जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस. इसको क्या बोलते हैं? बेस. ये जो m है इसको हम लोग बोलते हैं पावर. पावर भी बोला जाता है. n को क्या बोला जाता है? पावर. पावर के साथ साथ इसको इंडेक्स भी बोला जाता है. इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट क्या बोला जाता है? तीनों काम हो जाता है. a को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस. यदि a टू द पावर m है, यदि a टू द पावर m है तो a को हम लोग पढ़ेंगे बेस. और m जो है, इसका जो m है इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं. आइए कुछ रूल्स जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था. यदि हमारे पास a/b टू द पावर m है और a/b टू द पावर n है तो ये जो किसके बराबर हो जाएगा? ये जो होगा a/b टू द पावर m प्लस n. a/b टू द पावर m प्लस n. यानी मेरे सिर्फ और सिर्फ ये कहने का मतलब है यदि किसी नंबर का बेस बराबर हो. बी रिमेंबर, अच्छे से ध्यान से सुनिए. यदि किसी भी नंबर का यदि बेस बराबर हो तो जो उसके एक्सपोनेंट हैं, जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं. फर्स्ट फार्मूला. सेकंड फार्मूला है बहुत छोटा सा, जनरली 2-3 फार्मूला मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. a/b टू द पावर यदि n है, m है और डिवाइडेड बाय a/b टू द पावर n है तो यहां जो हो जाएगा a/b टू द पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n होगा. हाँ, यहाँ कंडीशन है कि m जो है वो बड़ा है n से. यानी मेरे कहने का मतलब यदि किसी दो नंबर का यदि बेस यदि आपस में बराबर हैं, यदि वह डिवाइड में है तो जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं या पावर होते हैं या फिर इंडेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं. तीसरी चीज हमको ये जानना है कि यदि a/b के पावर यदि माइनस m है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. यदि a/b के पावर माइनस m है, ध्यान से रिमेंबर, इफ a/b टू द पावर माइनस m, यानी मेरे कहने का मतलब यदि पावर या एक्सपोनेंट या फिर जो है ये निगेटिव है तो इस एक्सपोनेंट को, इस पावर को, इस इंडेक्स को पॉजिटिव करने के लिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. b/a टू द पावर क्या होता है? m हो जाता है. ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. यदि a/b टू द पावर माइनस m, यदि कोई नंबर है, यदि उसका इंडेक्स निगेटिव है, यदि कोई नंबर है उसका पावर या इंडेक्स निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम सीधे उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? b/a टू द पावर m. इसका जो पावर था, जो इंडेक्स था, वह क्या हो गया? अब ये पॉजिटिव हो गया. यदि ये निगेटिव हो तब. उसके बाद और मैंने आपको ये भी बताया था यदि a/b टू द पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है. यानी मेरे कहने का मतलब किसी भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. आइए हम लोग एक्सरसाइज 2a स्टार्ट करते हैं. लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2a. आइए हम एक्सरसाइज 2a स्टार्ट कर देते हैं. देखिए एक्सरसाइज 2a बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए. एक्सरसाइज नंबर 2a. एक्सरसाइज 2a क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जब भी आप रीड करिए विद बुक आपके पास होनी चाहिए.
यदि आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज ऐसा ना हो कि आप पढ़ना नहीं छोड़िए, नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग। आप क्या करिए, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी करने की कोशिश करिए। और मैंने आपको बताया यदि आप बहुत डाउटफुल हैं तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बट किसी भी तरह का कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4 to the power -1, 4 to the power 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। हमने आपको बताया यदि पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/4 to the power 3, 1/4 to the power 3। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर चला गया और 4 to the power जो 3 था वो नीचे चला गया, तो 4 to the power 3 का मतलब क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, फिर 4 का मल्टीप्लाई 16 में तो 64, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड है 1/2 to the power -5, 1/2 to the power -5। इसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/2 को, इसको हम, ये जो मेरा नंबर है, जो मेरा फ्रैक्शन है, जो मेरा रेशनल नंबर है, इसको हम 2/1 कर देते हैं, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2/1 to the power क्या हो जाएगा, 5। इन 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कर रहे हैं, कि 4/3 to the power -3, 4/3 to the power -3, ये हमारा जो इसका जो इंडेक्स है, जो पावर है वो निगेटिव है, तो आपको पता है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ये जो मेरा फ्रैक्शन है इसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3/, क्या हो जाएगा, 4, 3/4 to the power क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 27/64, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, 3 आपके पास हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 3 क्या है। नेक्स्ट हमारा है 4, आइए 4 हमारा क्या है, -3 to the power -4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपको मैंने क्या बताया, यदि पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/3 to the power क्या हो जाएगा, 4। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 1/3 3 जा 9, 1/81, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1/81, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ आई होप आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, करेंगे इवैल्यूएट। हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इवैल्यूएट करना है। मैं आपको बता दूं, आपका मैथ्स की पढ़ाई मिनिमम 2 घंटे होनी चाहिए, वही चीजें हैं जो आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़े हैं, बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और मेहनत की जरूरत है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज आप पढ़िए, जहां आपको लगता है बहुत डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, बट कोई भी डाउट आप मन में मत रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का है, 5/3 की पावर 2 into 5/3 के पावर क्या हो जाएगा, 2। हमने आपको ये बताया हुआ था 5/3, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो जितने भी हमको हमारे फॉर्मूले हैं वो हमारे बिल्कुल माइंड में होने चाहिए। हमने आपको ये बताया कि दोनों बेस बराबर हैं, इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट शुड बी एडेड। तो जो हमारे एक्सपोनेंट है 5/3, इसका भी ये हमारा बेस 5/3 है, इसका भी बेस हमारा 5/3 है, तो दोनों का बेस बराबर है।
तो जब दोनों का बेस बराबर है तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 3 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 बार, 5 5 जा 25, 25 को और 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार कर दीजिए तो 625, 3 इंटू 3 9, 9 27, 27 3 जा 81, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 625 अपॉन 81। ऐसे ही सेकंड नंबर है, सेकंड एक और बताते हैं इसमें का। सेकंड नंबर है 5 अपॉन 6, 5 by 6 के पावर 6 इंटू 5 by 6 के पावर -4। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन जब हम करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपकी जो नजर है वो बेस पे होनी चाहिए। तो 5/6 इसका भी बेस है, 5/6 इसका भी बेस है। जब दोनों का बेस बराबर है तो इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब प्लस हो जाएंगे तो 5/6 के पावर क्या हो जाएगा, 6 प्लस -4 मीन्स 5/6 टू द पावर 5/6 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 5 25 अपॉन 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 अपॉन 36। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं 2 का थर्ड देखिए, आई होप ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए। सेकंड का थर्ड जो हमारा 2/3 टू द पावर -3 इंटू 2/3 टू द पावर -2। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम इसको पॉजिटिव करें। आपके दिमाग में कई इस तरह की चीजें आ रही हैं, क्या हम इसको पॉजिटिव करें। तो या तो पॉजिटिव यही कर लीजिए, या तो पॉजिटिव हम सोल्यूशन करने के बाद करते हैं, जहां इच्छा वहां पॉजिटिव करिए। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसका भी बेस बराबर है, इसका भी बेस बराबर है। तो जब दोनों का बेस बराबर है तो सीधे सीधे हम एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 टू द पावर -3 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा 2/3 टू द पावर -5। निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी निगेटिव। निगेटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव होते ही हैं, लेकिन साइन किसके लगते हैं, निगेटिव के लगते हैं। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 टू द पावर 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 बार, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो 242 अपॉन 243 अपॉन 32। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ है 9/8 टू द पावर 3, 9/8 टू द पावर -3 इंटू 9/8 टू द पावर 2। सबसे पहले देखेंगे इसका बेस। सबसे पहले हम इसका बेस देखते हैं। तो बेस हमारा इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा 9/8 टू द पावर क्या हो जाएगा -3 प्लस 2, या 9/8 टू द पावर 3 से 2 घटाएंगे तो -1, या फिर जब ये 9/8 इसको जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसका पावर जो निगेटिव है, और जब पावर निगेटिव है तो जब हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो 8/, क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट 5/9 टू द पावर -2 इंटू 3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर 0। ये हमारा देखिएगा -3 है, -3। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये 5/9 है और इसका पावर निगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2,
इनटू, इसका भी पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3। और हमने आपको क्या बताया कि किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब हम 9 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 9 9 जा 81/5 5 जा 25 इनटू 5 into 5 into 5 5/3 to the power 3 यानी 1 5 5 is 125 125/3 3 जा 9 9 3 जा 27 into 1। 5 बार में कट कर देंगे तो ये 5 बार में कट हो जाएगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 into 5 क्या हो जाएगा 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। नाउ सेकंड है हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सेकंड है हमारा -3/5 टू द पावर -4 इंटू -2/5 टू द पावर 2। तो सबसे पहले इसका जो पावर है वह निगेटिव है। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इस नंबर का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 -3 के पावर 4 इंटू -2 टू दी पावर 5। अब 5 का मल्टीप्लाई 4 बार 5 into 5 into 5 तो 5 5 जा 100 5 5 25 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 3 3 जा 9 9 जा 27 ये 81 हो जाएगा। अब ये जो निगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया इनटू, और इसका पावर कितना है 2 है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/25 4/25 25 से कट कर देंगे कितनी बार में 25 बार में तो कितना हो जाएगा 100/81। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्योंकि जब इसका पावर यदि ऑड नंबर में है, यदि पावर ऑड नंबर में है तो रिजल्ट भी जो होता है वह निगेटिव आता है। पावर यदि इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसका भी पावर इवन नंबर है, इसका भी पावर इवन नंबर है, दोनों का पावर इवन नंबर है, इसलिए दोनों क्या हो गए प्लस हो गए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे इसका थर्ड है तो आई होप थर्ड कर लेंगे। यदि किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो आप थर्ड भी पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है इवेल्युएट हमको करना है -2/3 के पावर 2 और इसके पावर जो हमारा -2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा -2/3 टू दी पावर 2 और सीधे कर दीजिए -2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 into -2 यानी कितना हो जाएगा 2 into -2 कितना हो जाएगा -4। 2 into 2 कितना हो जाएगा -4। हमने क्या कर दिया 2 की मल्टीप्लाई हमने -2 में कर लिया तो इसका पावर -4 हो गया। यदि इसका पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/-2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 बार 3 3 जा 9 9 3 जा 27 81 कितना 2 का मल्टीप्लाई 4 बार 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 81/16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड आप कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है पूरी कोशिश करिएगा लगाने की। यदि नहीं आता है तो कहीं ऐसा ना हो आपको आ भी ना हो रहा हो और आप हमसे पूछे भी ना हो तो प्लीज ऐसा ना करिएगा। यदि आपको जहां भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि सेकेंड और थर्ड 2 क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूं,
यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए। 5 क्वेश्चन क्या है, कौन है कि इवेल्युएट, हमको इवेल्युएट करना है। क्या हमको इवेल्युएट करना है, देखिए क्या है 1/3 टू दी पावर क्या है हमारा 3 है, -3 है, -1/2 टू दी पावर -3 है, ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइडेड बाई 1/4 टू दी पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं, जो जहां जहां स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट की सॉल्यूशन करेंगे तो 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा और ये 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्लोज डिवाइडेड बाई ये 1/4 टू दी पावर -3 है, सॉरी फॉर दैट ये -3 है, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 3। अब देखिएगा हमने क्या किया, इसका पावर निगेटिव था, इसका पावर निगेटिव था, हमने पॉजिटिव किया तो 3 टू दी पावर 3 हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 27 माइनस 2 टू दी 1/2 टू दी पावर -3 था, इसका भी पावर निगेटिव था, तो जब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, हमने इसका रेसिप्रोकल किया 2 टू दी पावर 3 हो गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाई हमने 1/4 टू दी पावर -3 था, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने 4 टू दी पावर 3 लिख दिया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब हम 27 में से 8 घटा देते हैं, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 64, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 19/60, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जहां डाउट होगा, जहां नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमको ग्रुप या कमेंट जैसे आपको लगता है बताना, जैसे आप बता सकते हैं। 6 हमारा 4/3 टू दी पावर -1 है, -1/4 टू दी पावर -1 है, और इस टोटल के पावर हमारा क्या है -1 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले नंबर की सॉल्यूशन कर देते हैं। आइए ब्रैकेट वाले नंबर की सॉल्यूशन करेंगे। 4/3 है, इसका पावर -1 है, इसका पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देते हैं। आइए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3/4 के पावर 1 हो जाएगा, माइनस इसको हम 4 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 1, और इसके पावर -1, ये आपका हो जाएगा 3/4 -4 बन जा 4 और उसका पावर -1। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जो ब्रैकेट वाला नंबर है इसके हम सॉल्यूशन कर देते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 - 4 4 जा 16 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 4, और इसके पावर हमारा -1 है, तो ये हो जाएगा -13/4, और इसके पावर हमारा क्या है -1 है। तो जब हम इसको इस -1 को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, तो 4/-4/13 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों मैंने रेसिप्रोकल किया, क्योंकि उसका जो पावर है वो नेगेटिव है, और उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया -4/13 कर दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 कंप्लीट, स्टार्ट्स टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 स्टार्ट, क्वेश्चन 7 है हमारा, ये 5 टू दी पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर -1 के पावर -1 और डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर -1 और ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन था। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले उसका पावर निगेटिव है, तो उसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। आइए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 इंटू ये 3 टू दी पावर -1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 था, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 1/6। क्यों? क्योंकि 6 टू दी पावर -1 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया 1/6 कर दिया। आइए ये हमारा हो जाएगा 1/15 और ये डिवाइडेड बाई
कर लेते हैं 1/15 के पावर -1 है, ये पावर -1 है। इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव करेंगे, यहाँ देखिएगा इसका पावर -1 है, थोड़ा सा छूट गया था, मैंने इसको फिर सही कर लिया है, आप भी इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/15 टू द पावर -1। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हमारा 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 ऊपर चला गया है। और जब ये डिवाइड है, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो आपको भी पता है कि जो सेकेंड वाला नंबर होता है वह क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 6 कर देंगे तो 15 6 से क्या हो जाएगा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 90। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारा देखिए क्या है, 8 का फर्स्ट हमारा 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया हमेशा याद रखिएगा किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हमारा इसका पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 इंटू 3 3 या 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 4/3 इंटू 9, 9 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 4 3 या 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया 12। इसी का इसका सेकंड है, 8 का सेकंड है, देखिए 2 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3। 8 का सेकंड की बात हो रही है। इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 इंटू इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 मतलब 1/2 के पावर 3। इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1/2 का मल्टीप्लाई 3 बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 ही होगा, 2 2 जा 3 बार करना है तो 1/6 इंटू यहाँ 8/1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेशन में है। जब डिवाइडेशन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब डिवाइडेशन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/, क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4/3। आइए देखते हैं इसका थर्ड है, सेकंड कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसी का थर्ड। 8 का थर्ड जो हमारा है, 8 का थर्ड हमारा क्या है, 8 का थर्ड हमारा है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर 2 -2। तो ये बहुत इजी है। तो आई होप, मुझे लगता है कि यदि आप घर पे होंगे तो मुझे लगता है कि आप बिना सोल्यूशन का आंसर बता देते हैं, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 मींस 2 का स्क्वायर प्लस ये 1/3 है, इसके पावर -2 है मींस 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 20 29। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। ओके, वीडियो लंबे तो नहीं हो रहे हैं, तो आई होप वीडियो और दूसरे तीसरे दिन पोस्ट होगी, तो आई होप आपकी कॉपी भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए बढ़िया से देखिएगा, आपको जो प्रॉब्लम होगी हमको बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था 5/3 के पावर 4, 5/3 के पावर -5
इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो मैंने आपको क्या बताया, जब ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी डू, सबसे पहले इसको बेस को देखिए। यदि इसका बेस यदि बराबर है, यदि इसका बेस बराबर है तो इसको रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बेस बराबर है तो इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, उसके जो एक्सपोनेंट हैं उसको हम सीधे सीधे प्लस कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बेस को हम देखते हैं। तो 5/3 टू द पावर -4 प्लस -9 इक्वल टू 5/3 टू द पावर क्या हो जाएगा 3x। मैंने क्या किया, हमने ये देखा कि उसका जो बेस है वो बराबर है, और जब बेस बराबर होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो हैं वह प्लस हो जाते हैं, उसके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। एक्सपोनेंट कहिए या फिर पावर कहिए या फिर इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 टू द पावर क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। -4 -5 3x। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जब हम देखेंगे RHS और LHS, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो जब x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है। मतलब दोनों के जो RHS हैं, दोनों के बेस बराबर हैं। तो जब दोनों के बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा इफ द बेस आर इक्वल, यहाँ लिख दीजिएगा if the base are equal, then exponents also be equal. If the base are equal then exponents also be equal. हम यहाँ लिखेंगे if the base are equal then exponents also be equal. If the base are equal then exponents also be equal means ये हो गया, यदि इसके बेस बराबर हैं तो इसके एक्सपोनेंट -9 बराबर क्या हो जाएगा 3x। -9 बराबर क्या हो जाएगा 3x। हमने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अभी हमने कहा कि यदि उसके बेस बराबर हैं, इफ द बेस आर इक्वल, यदि उसके बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। उसका हमने कंपेयर कर दिया, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा -9/3 फिर हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो बस सेम है, एज इट है, कोई चेंज नहीं है। एज इट आई थिंक नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच 4/9 टू द पावर 10। हमारा है 4/9 टू द पावर, क्या है हमारा 4 है इंटू 4/9 टू द पावर -7 इक्वल टू 4/9 टू द पावर है हमारा 2x -1। हमको यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब यहाँ हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी डू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं, इसके बेस को देखते हैं। तो दोनों का बेस बराबर, इसका भी 4/9 है, 4/9 दोनों का बेस है। तो जब दोनों का बेस बराबर होगा तो हम क्या कर देते हैं, उसके एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। आइए एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। तो 4/9 टू द पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x -1। 4 प्लस -7 है। अब ये हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 4/9 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ये -3 इक्वल टू 4/9 टू द पावर क्या हो जाएगा 2x -1। ये 4 है, ये -7 है, माइनस इसमें क्या लिखा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। और वी नो दैट यहाँ भी जरा प्रीवियस क्वेश्चन को आप ध्यान देखिए, दोनों का बेस बराबर है।
तो यहाँ हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आल्सो बी इक्वल। कैसे लिखेंगे? इफ द बेस आर इक्वल, इफ द बेस आर इक्वल, इफ द बेस आर इक्वल देन exponents also be equal। if the base are equal, हम यहाँ लिखेंगे if the base are equal then exponents also be equal। यहाँ हमने लिख दिया दोनों का RHS का और LHS का, RHS और LHS का दोनों का बेस बराबर है। तो जब दोनों का बेस बराबर है तो उसके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे। तो ये जब हमारा बराबर होगा इसका मतलब ये हो गया -3 जो है वो 2x - 1 के बराबर होगा, या फिर -3 + 1 = हमारा 2x, या -2 = 2x, या x = -2/2 कट गया, x क्या हो जाएगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x = -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत इजी है, आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बाय व्हाट नंबर शुड बी 6 to the power -1 be multiplied so that product becomes 9 to the power -1। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, मैं 11 की बात कर रहा हूं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। मैंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने कह दिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं कि -6 to the power -1, -6 to the power -1 में जब हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 9 to the power -1 के इक्वल हो जाता है। तो अब देखिएगा इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो हो जाएगा -1/6 × x = 1/9। यहाँ सीधे हो जाएगा -x/6 = 1/9। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we get, by cross multiplication we get, what are we get? -9x = 6, या x = 6/9, या x = 3 से 3 × 6 3 × 9 -2/3 क्या हो जाएगा -2/3 लिख देंगे। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, एक स्टेप जरूर लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/3। Hence the required number is -2/3। Hence the required number is -2/3। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 आपका हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 12। 11 कंप्लीट। 12 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड बी -2/3 to the power -3 be divided so that the quotient may be 4/27 to the power -2। As the same process, let the required number be x। Let the required number be x. Then according to question, let the required number be x. Then according to question, what do we say according to question? According to question, -2/3 हमने इसे मान लिया x से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो कोएफिशिएंट है
4/27 टू दी पावर -2 हो गया। इसको पॉजिटिव करेंगे तो 3/-2 टू दी पावर 3 इंटू 1/x हो जाएगा, या भी हाँ या डिवाइडेड बाई x ही रहने दीजिए, या इसको 27/4 की पावर क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। मींस जो हमारे कहने का मतलब जो हमारा पावर निगेटिव था उस पावर को सबसे पहले हमने पॉजिटिव कर दिया, -3 था हमने इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, उसका पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 -27/2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसको क्रॉस जब उसमें हम ये डिवाइडेशन में है डिवाइडेशन में है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/x से ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू 27 इंटू 27 इंटू 27/4 4 जब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम इसकी सॉल्यूशन कर देते हैं, जिस नंबर में x होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या फिर x की पावर -27/8x इज इक्वल टू 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा 16, या जिस नंबर में x होगा वह नंबर हमेशा डिनोमिनेटर होता है, और यदि पहले निगेटिव है तो निगेटिव लगा लीजिए। जिस नंबर में x होता है हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 इंटू 27 इंटू 27/-27 इंटू 16, 27 से 27 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा 16, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/27, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/27। क्वेश्चन को दोबारा और देख लीजिए, कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड यू -2/3 टू द पावर -3, तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, हमने मान लिया कि -2/3 के पावर -3 में जो हम x से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो 4/27 की पावर -2 होता है। तो जब ये होता है तो अब हम क्या कर देते हैं, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, यदि इसका पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो ये हमने यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया। ये हमारा -3/-2 टू दी पावर 3, इसका पावर निगेटिव था तो मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 27/4 टू दी पावर 2, इसका भी पावर निगेटिव था तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है। बाकी मैंने सॉल्यूशन किया है, यहाँ डिवाइडेड बाई x था तो जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वह रेसिप्रोकल हो ही जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई 3/3 3 9 27/8 इंटू 1/x इक्वल टू 27 इंटू 27 दो बार है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 27 इंटू 27 दो बार ही लिख दिया अपॉन 16, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, फिर x की वैल्यू निकाली। तो आई होप ये वीडियोज आपको समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग वीडियोज देखते हैं प्लीज 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 आप जरूर कमेंट करिए, ताकि मुझे ये तो पता लगे कि हाँ आपने वीडियोज भी देख लिया है। आप वीडियो देखते हैं कमेंट करते नहीं हैं तो मुझे ये पता नहीं लगता है कितने लोगों ने वीडियो देखा या कितने लोगों ने एक कॉपी से दूसरी कॉपी किया। तो आई होप जब भी आप वीडियो देखिए तो प्लीज कमेंट आप जरूर कर दीजिए, ताकि ये मुझे पता चले कि वीडियोज आपने देख लिया है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, यदि वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, और मैथ्स की कॉपी कंप्लीट करने के लिए क्या है, मैथ की कॉपी न पिक सेंड करिएगा, सीधे सीधे ये वीडियो जी पोस्ट कर दीजिएगा, ये लीजिए ये वीडियो देखिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज I think last question, if 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, find the value of x। देखिए अब ये 5 to the power, देखिए 5 to the power क्या है 2x plus 1 divided by ये 5 to the power 2 है, इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 5 to the power 3। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया, ये 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 है, सॉरी 2x प्लस 1 है, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, डिवाइडेड बाई 25 है। 25 का मतलब हो जाएगा 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3। ये 5 टू दी पावर है 2x प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 5 पान 3, या कुछ नहीं है तो 1। यहाँ सीधे सीधे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे वी गेट, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। आइए देखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, तो हो जाएगा 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। मैंने आपको क्या बताया था, इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आल्सो बी इक्वल। यहां लिख दीजिएगा इफ द बेस आर इक्वल, बेस, इफ द बेस आर इक्वल, इफ द बेस आर इक्वल देन exponents also be equal। मैंने आपको जो क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया वहां भी मैंने आपको बताया था इफ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आल्सो भी इक्वल। दोनों का RHS और LHS का दोनों का जो बेस है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, या 2x इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 4 बाई 2, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लास्ट में शायद दिखाई न दे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया है, या 2x इक्वल टू 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, या 2x इक्वल टू 4 बाई 2, या 2x इक्वल टू 1। ये रहा मेरा। एक बार और आपको समझाते हैं, 5 के पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125 है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 5 टू पावर 2x प्लस 1 ऐसे रखा मैंने, 25 है, 25 का मतलब हो जाएगा 5 टू दी पावर 2, 25 का मतलब होगा 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3, 125 का मतलब हो गया 5 टू दी पावर 3। तो 5 के पावर 2x प्लस 1 इसको मैंने डिनोमिनेटर में ला दिया, 5 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 3। हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 के पावर 2x प्लस 1, 5 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3। दोनों का बेस बराबर है, जब दोनों का बेस बराबर है तो उसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट मैंने प्लस किया, फिर मैंने सेम सोल्यूशन किया और ये आंसर हो गया। तो आई होप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सोल्यूशन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 तक। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियोस में हम लोग पुनः एक्सरसाइज 2B, नाउ नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियोस में पुनः हम लोग 2B का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पहले ही बता चुका है कि आप जो है पिछली बार की तरह गलतियां ना करिएगा। आप 1 से लेकर के एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करते रहिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डाउट है, वह क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जो है हमसे नहीं है वैसे मैसेज से के थ्रू पूछिए या सीधे सीधे आप फोन के थ्रू पूछिए, बट आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने आप को समय के अकॉर्डिंग बदल लीजिए, वही सफल स्टूडेंट होते हैं, वही एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को समय के अनुसार बदल लेते हैं, वही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, पुनः ये आपको बताते हुए कि किसी भी तरह का मन में डाउट ना रखिएगा। यदि आपको नहीं आता है, ये हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, या फिर आप पूछ नहीं सकते डायरेक्टली, तो कम से कम मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू जैसे आपको उचित लगता हो। यदि मैसेज से अच्छा लगता है तो मैसेज से पूछिए, यदि कॉल के थ्रू बढ़िया लगता है या कॉल के थ्रू आप पूछना चाहते हैं तो कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मैंने पिछला एक एक्सरसाइज मैंने छोड़ा हुआ है, उसको हम लोग जैसे ही ऑफलाइन स्कूल खुलता है, आई होप उम्मीद है कि 25 जुलाई से 21 और 25 जुलाई के बीच में स्कूल खुलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो
ऐसा नहीं है आप अपना फ्यूचर तो बर्बाद करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो आप स्कूल नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बस आपका सही माइंड होना चाहिए, पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल लेकर के और गेम खेलें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पुनः बताते हुए एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियोज में हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियोज में हम एक्सरसाइज 2 भी देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग वीडियोज देखेंगे वो कमेंट जरूर करेंगे।